नमस्कार दोस्तों। किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड कंपनी के ग्रुप के और एक शेयर के बारे में आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कोयल यानी किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड। बेसिकली इस कंपनी का जो ऑपरेशन रहता है वो तीनों दो सेक्टर में काम आता है। एक एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा है पावर जनरेशन सेक्टर। इसका ऑपरेशन आप देखेंगे, ये मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग करता है डीजल इंजन, डीजल जनरेटर एंड डीजल और केरोसिन में जो पंप चलता है वो पंप मैन्युफैक्चर करता है। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो समर सीजन में जो क्रॉप्स होता है उस क्रॉप्स में बनाने के लिए जो वाटर का जरूरत होता है उसके लिए पंप जरूरत पड़ता है और वो पंप बनाता है किर्लोस्कर ब्रदर्स का ये जो KOEL ऑयल। इसके अलावा जो समर के सीजन हो या कोई भी सीजन में जब भी हम जनरेटर का यूज करते हैं, जब पावर कट होता है तो हम जनरेटर का यूज करते हैं। वो जनरेटर ज्यादा से ज्यादा कोयल का बना हुआ रहता है, यानी इसी कंपनी का रहता है। तो ये प्राइमरीली दो सेक्टर में ही काम करता है। इसके अलावा कंपनी का जो और ऑपरेशन है, ऑपरेशन यूनिट यानी प्लांट आप बोल सकते हैं, वो पुणे में, नासिक में और मुंबई के और 3-4 और एरिया में भी इसका यूनिट्स है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो इस सेगमेंट में अभी जो समर सीजन में बहुत ज्यादा डिमांड देखने को मिलता है। एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर में, दूसरा है पावर के सेक्टर में। क्योंकि समर में आपको मालूम है लोगों को खेती करने के लिए पंप का जरूरत पड़ता ही है और पावर कट होने के बाद जनरेटर का जरूरत हर एक जगह पे जरूरी होता है। तो कंपनी का जो लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट था वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ा डिक्रीज देखने को मिला था, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट का कहना था कि इसका प्रॉफिट में आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा खासा जंप देखने को मिलेगा। तो कंपनी जो है, कल इसका रिजल्ट आने वाला है क्वार्टर 4 का। तो कंपनी का मैनेजमेंट का डिसीजन, मैनेजमेंट का जो अनाउंसमेंट लास्ट क्वार्टर में था उसके हिसाब से देखें तो मार्केट का ये एस्टिमेशन है कि जो लास्ट क्वार्टर में 71 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट था उसमें करीब करीब 20 to 30% का जंप देखने को मिल सकता है। यानी आप मान लो कि करीब करीब 95% 95 करोड़ के आसपास रह सकता है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको वो 30 to 40% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। रेवेन्यू में भी एस्टिमेट ऐसा है कि लास्ट क्वार्टर में जो रेवेन्यू था उससे भी 30 से 40% का रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान है मार्केट को। अब रिजल्ट क्या आएगा, जब कल रिजल्ट आएगा मैं उसको डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा, क्या ये मार्केट को एस्टिमेट को बीट कर पाया या नहीं, वो डिटेल्स वीडियो में आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन जैसा कंपनी का मैनेजमेंट का जो आउटलुक था उस हिसाब से होपफुली ऐसा वो अचीव कर ले इस क्वार्टर में, ऐसा एनालिस्ट का भी मानना है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिमांड है समर सीजन के चलते और इसके चलते इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए कंपनी का प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करेंगे इसका फंडामेंटल्स का। फंडामेंटल्स में आप देखेंगे कि कंपनी का जो रिटर्न है, जो पी है, बहुत ही सस्ता है कंपेयर टू इसका जो पीर्स है। कंपनी का 2020 पी में कंपनी ट्रेड कर रहा है, जबकि इसका पीर्स का पी जो है 40% है, 40 का है। तो काफी सस्ता वैल्यूएशन है। कंपनी का 52 वीक्स हाई देखेंगे तो करीब करीब 1400 के करीब था। अभी कंपनी का शेयर गिर के ऑलमोस्ट 70-80% टूट गया है, ऑलमोस्ट 52 वीक्स के लो के आसपास आ गया है। तो लॉन्ग टर्म व्यू के लिए हर एक एनालिस्ट का स्ट्रॉन्ग बाय इस शेयर के ऊपर है। लेकिन आप जरूर इसके ऊपर एनालिसिस करिए, उसके बाद आप डिसीजन ले। इस शेयर में कोई बाय और सेल करना वो आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है। बात करेंगे इसका जो होल्डिंग्स का, प्रमोटर के पास 41% का होल्डिंग्स है और म्यूचुअल फंड ने अपने होल्डिंग्स बढ़ाया है इस क्वार्टर में और वो बढ़ा के 23% हो गया है। DIS के पास 26% है और FIS के पास करीब करीब 9% है। ड्रॉबैक्स या नेगेटिव बात इसमें देखेंगे तो इसका वैल्यूएशन थोड़ा हायर साइड पे है, यानी बुक वैल्यू के हिसाब से 3 टाइम्स ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है और कंपनी का जो प्रमोटर्स का होल्डिंग्स है वो ईयर ऑन ईयर जो है 18% के हिसाब से डिक्रीज हुआ है। ये एक सेटबैक है कंपनी के लिए। बात करेंगे अगर इसका पॉजिटिव साइड में देखेंगे, कंपनी का एनुअली ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में लास्ट 3 ईयर से कंपनी का प्रॉफिट कंप्लीटली कंटिन्यूअस हो रहा है। कंपनी ने लॉस नहीं किया है और कंपनी का जो ROCE है वो करीब करीब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देखेंगे करीब करीब 18 से 19% का है। यानी आप जो अगर कैपिटल एम्प्लॉय करते हैं तो उसके ऊपर आपको 19 से 20% का रिटर्न जो है आपको एक साल में मिल जाता है। दूसरा बात करेंगे अगर इसका, और एक पॉजिटिव थिंग ये है कि कंपनी बिल्कुल ही डेट फ्री है। कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है जिसके चलते कंपनी को इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है और प्रॉफिटेबिलिटी में मैक्सिमाइज देखने को मिलता है। वही नेगेटिव में और एक पॉइंट देखेंगे तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखेंगे तो वो करीब करीब 11% का है, जो कि बहुत ही कम है। यानी 15% के ऊपर रहता है तो वो अच्छा रहता है और 15% नीचे रहता है तो वो कंपनी का नेगेटिव ही माना जाता है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी इतना अच्छा नहीं है।
इसके अलावा बात करेंगे अगर कंपनी का मार्केट कैप का, तो मार्केट कैप करीब 10,400 करोड़ का है, जो कि स्मॉल कैप का 1 ईयर में जो रिटर्न है, वो लास्ट फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर के मुकाबले लास्ट जो दिसंबर वाला क्वार्टर था, उसमें परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था, जिसके चलते शेयर में बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। लेकिन मैनेजमेंट का आउटलुक और स्ट्रॉन्ग डिमांड के चलते इस क्वार्टर में जो कल रिजल्ट आने वाला है, अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है। तो ज़रूर आप इस शेयर के ऊपर, अगर आपके पास ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में है, तो उसको आप लॉन्ग टर्म व्यू के लिए रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा, जो कि प्रेज़ेंट वैल्यू से करीब-करीब 70 टू 80% के करीब होगा, लेकिन आपको इस शेयर को टाइम देना पड़ेगा। इस सेक्टर में कंपनी का जो पीर्स देखेंगे, वो जेबीएम ऑटो और मिंडा है, जिनका पी जो है बहुत ही ज़्यादा हायर साइड पे है और प्रॉफिट ग्रोथ इतना अच्छा नहीं है जितना इसका है। तो कंपनी का स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है और ग्रोथ आउटलुक भी पॉजिटिव है, जिसके चलते इस सेक्टर में इस शेयर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा है एनालिस्ट का। तो आप इसके ऊपर ज़रूर अपना एनालिसिस करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कल जब आप इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, जब इसका रिजल्ट आए, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको पता चल जाए कि इसका रिजल्ट कैसा रहा, एस्टिमेट को बीट कर पाया या नहीं कर पाया, और आगे आने वाले दिनों में इसका आउटलुक कैसा रहेगा। तो टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।